सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं अहिल्या पर। अहिल्या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सोचेंगे अहिल्या कौन थी? आपने सुना है कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो जिनको श्राप गौतम ऋषि ने दे दिया था क्योंकि वो इंद्र के साथ लिप्त पाई गई थी। ठीक है। तो ये कहानी आखिर मैं अहिल्या को क्यों उठा के लाया हूँ? अब उसमें वैसे जब आप देखेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं कि वो उन्होंने उनके साथ अब उसमें पचासों वर्जन स्टोरी के बनाए गए हैं कि उस वो रूप धर के आ गए या इंद्र ने चीटिंग की या अहिल्या को मालूम था, ये साथ में सहयोग के साथ किया गया था कि असहयोग के साथ किया गया था या कैसे किया गया था, इसकी बहुत सारी थ्योरी दी गई है। ठीक है। बहरहाल अब मुझे किसी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ जिस चीज़ से मतलब है इस कहानी से, वो इसका दूसरा पार्ट है। उसका पार्ट ये है कि उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि आप पत्थर हो जाओ। कुछ उन्होंने गौतम ऋषि ने कहा कि आप पत्थर बन जाओ। श्राप में ये कहा गया कि चूंकि तुम इतनी पत्थर दिल थी कि तुमने अपने मन से मतलब तुम ये भी नहीं समझ पाई कि ये इंद्र जो है तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए तू पत्थर जैसी हो जा। तो पत्थर बन गई। अब यहाँ पर यही बस सबसे बड़ा चीज़ है कि वो पत्थर बन गई। हमारे कंसंट्रेशन उस पत्थर पर है सारा। ठीक है। हमें बाकी क्या वो उससे मतलब नहीं। द पॉइंट इज, अब वो पत्थर के अंदर अहिल्या रहती है। इसका मतलब अगर एक बॉडी पत्थर बन सकती है, इससे कितने सारे कंसेप्ट निकल सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जितना भी उसमें मटेरियल था जो पंच तत्व का था, ठीक है, पंच महाभूत, वो सब के सब संग्रहित हो गए और उन्होंने पत्थर बना दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यह देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ बदलाव हो सकता है। इस मटेरियल एस्पेक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के मतलब में चेंज हो सकते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी ये बनी बनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पत्थर बन गई, तो इट मीन्स देर इट द बॉडी कन्वर्टेड टू स्टोन्स। सेकंड बात ये थी, जो उसके अंदर जो चेतना पार्ट थी वो क्या हुआ उसका, बिकॉज जो चेतन था, जो जीव था, जो आत्मा का पार्ट था, जो जो सब कुछ था उसके अंदर, बाकी जो उसकी मेमोरीज वो सब उसके अंदर इंटैक्ट रही, जो उसके पूरा का पूरा माइंड वो इंटैक्ट रहा उसके अंदर। ठीक है। कितने सालों तक? हजारों सालों तक। अब समझो इससे क्या पता लग सकता है। इससे हम इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक पत्थर में रख करके अनंत सालों के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे कि वायरस का एक क्रिस्टल है, वो उसमें लाइफ नहीं होती है अगर उसे बाहर रख दिया जाए, लेकिन अगर मीडियम में आएगा तो लाइफ आ जाएगी। ऐसे ही मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को अगर हम एक पत्थर, एक ईंटा मान दें छोटा सा, और उसको ऐसे रख दें तो वो हज़ारों साल तक चल सकता है, और जब मन करे इसको स्टार्ट कर दो सिस्टम को। करता यही कर रहा है मेरे ख्याल से। बहरहाल अब इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं। देखिए, अब जितनी भी उसकी मेमोरी थी, जितना भी उसका चेतन था, वो चेतन एक सबटल एटॉमिक पार्टिकल के रूप में एक पत्थर में रह रहा है। ठीक है। इट मीन्स अगर तुम अपनी बॉडी को भी अगर साधना से इतनी सूक्ष्म कर दो, ठीक है, या कुंडलनी साधना, जिस भी साधना की वजह से तुम कर सकते हो, कि तुम किसी पत्थर में बैठ जाओ, तो तुम सालों तक बैठे रह सकते हो। ठीक है। लेकिन सालों तक बैठना नहीं एक जगह, मैं तुमसे कहता हूँ, वो भी कोई मुक्ति नहीं है कि तुमने बहुत बड़ी कोई सिद्धि प्राप्त कर ली और तुम हर पार्टिकल में जाके बैठ गए। तुम एटम के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ बन गए और उसमें जाके बैठे हुए हो। ठीक है। तो अहिल्या की कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है। इसको समझो ध्यान से कि चेतन तत्व और अचेतन तत्व, यानी कि परा और अपरा दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ एक साथ स्थित रह सकती हैं हजारों सालों तक, अगर तुम अपने आप को स्टेबलाइज कर ले जाओ। ठीक है। और तुम देखो, ये भी कमाल की बात है कि राम ने उसको पैर से छुआ और वो पत्थर से फिर से वो बन गई। ठीक है। तो राम जो है वो क्या है? वो परम चेतन है। ठीक है। तो उसकी या तो जब वो पत्थर बनी तो उसकी जो चेतना शक्ति है, चेतना का लेवल कम कर दिया गया है। ठीक है। कुछ भी खास बात नहीं है। जैसे मान लो ये चीज़ है, ये ग्लास है। ठीक है। दिस इज ग्लास। तो ग्लास में जो चेतन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा नहीं कि ये डेड है, इसमें जो चेतन के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन स्लो है। ठीक है। लेकिन जब जब मैं हूँ तो मेरे में उसकी वाइब्रेशन फास्ट है। तो इट मीन्स यहाँ पर वाइब्रेशन कम है, यहाँ पे वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा हो रही है, तो ये एक्टिव दिख रहा है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, कुछ ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जब राम ने उसको छुआ, जब परम चेतना उसमें डाली गई, तो फिर से एक्टिव हो गया। ठीक है। तो ये अहिल्या की स्टोरी से आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुत कुछ, कि किस तरीके से यूनिवर्स भी ऐसे रह सकता है, या कैसे आदमी ऐसे इन्फाइनाइट काल तक रह भी सकता है, किसी चीज़ के अंदर भी जा सकता है, कोई सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम अहिल्या। ओके, आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।